रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या होता है, इसकी एसेंशियल्स क्या हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, ये सारा कुछ पढ़ते वक्त हम लैंडमार्क केस लॉज देखेंगे, इसे क्यों इतना क्रिटिसाइज किया जाता है ये देखेंगे, और जब तुम रेस्टिट्यूशन मांगते हो तो तुम्हें क्या रिलीफ मिलती है ये भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द लॉ क्यूब। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो देखो ये कंसेप्ट सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है। ये है क्या, तो ये एक लीगल रेमेडी है जो एक स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ को अवेलेबल होती है। कब? जब उसके स्पाउस ने विदड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द सोसाइटी बिना किसी रीजनेबल कॉज के। अब देखो ये सोसाइटी मतलब ऐसा नहीं कि कोई सोसाइटी बनाई थी, दोनों इसके मेंबर थे हस्बैंड वाइफ और फिर एक ने विदड्रॉ कर लिया, ना, इट्स नॉट लाइक दैट। फिर देखो अब वर्ड को समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दो वर्ड है। कॉन्जुगल राइट्स का क्या मतलब होता है? सबसे पहले राइट टू कोहैबिटेशन, यानी कि फिजिकली एक ही छत के नीचे रहना, हस्बैंड वाइफ के साथ में, राइट। दूसरा है राइट टू कंपेनियनशिप, यानी कि इमोशनली भी उसको तुम कंपेनियनशिप दो ना, लाइक एक अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ा सपोर्ट होता है ना इमोशनल, वो भी देना। और फिर हमें पता है कि कुछ मैरिटल ऑब्लिगेशंस होते हैं, तुम्हारी उसकी फैमिली की तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हारी तरफ होती हैं, ख्याल रखना, जिम्मेदारी पूरी करना एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ये इंक्लूड करता है सेक्सुअल एंड इमोशनल कंपेनियनशिप, यानी कि अगर आपका हस्बैंड या वाइफ फिजिकली तो आपके साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, राइट, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, वाइफ अच्छा, तो अब ये फिजिकली तो एक छत के नीचे रह रहे हैं बट इनके बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं है, ना इमोशंस हैं ना कोई रिलेशनशिप है, तो फिर ये कोर्ट जाके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मांग सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए कॉन्जुगल राइट्स। बार बार मैं कह रही हूँ रेस्टिट्यूशन मांग सकते हैं, तो रेस्टिट्यूशन का मतलब ये कोर्ट से ये कहलवा सकते हैं कि भाई देखो मेरे पास राइट है कि मैं दूसरे के साथ ठीक से रहूँ और आप उसको ये ऑर्डर दीजिए। ऑल राइट, एक बार सिंपल वर्ड्स में समझो। अगर रिस्पोंडेंट यानी कि दूसरे मतलब जिसके खिलाफ शिकायत करी जा रही है, उसने क्या किया है, विदड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द सोसाइटी बिना किसी रीजनेबल कॉज के, और वो भी तब जब तुम्हारी शादी कंप्लीटली वैलिड है। अब देखो वैलिड वॉइड वॉइडेबल मैरिजेस ना, वो वाला लेक्चर देख के ये लेक्चर देखना तभी समझ आएगा। वेल अच्छा, अब जब तुम ये रिलीफ मांगोगे तो कोर्ट को यकीन दिलाओ कि जो तुम कह रहे हो ना वो बिल्कुल सच है। अब ऐसा नहीं कि तुमने मार पीट के अपनी इस वाइफ को, बेचारी को, इसको मार पीट के घर से भगा दिया और फिर तुम जाके रेस्टिट्यूशन मांग लो उसको घर लाने के लिए, ना, दिस इज़ नॉट अलाउड। वेल लास्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं कहीं लिखा है कि किसी भी वजह से आपको ये हम देने से मना कर देंगे। देयर इज़ नो लीगल ग्राउंड कि क्यों आपको रेस्टिट्यूशन नहीं मिल सकता। बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि प्रूफ करो कि तुम सही हो, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? अब ऑब्वियसली ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो शिफ्ट होता रहेगा। तो शिफ्ट्स क्यों? देखो जब मैं पिटिशनर हूँ, देखो मैं हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, जब मैं पिटिशनर हूँ तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि मेरी वाइफ बिना किसी रीज़न के मुझे छोड़ के चली गई है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है कि मैं खुद को सही साबित करूं। लेकिन अब जब वाइफ कोर्ट आएगी तो वाइफ कोर्ट आके बताएगी ना कि क्यों वाइफ छोड़ के गई थी, तो तब बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ के ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये प्रूफ करेगा कि मेरे पास ये पूरी बात सच है कि उसके पास मुझे छोड़ के जाने का कोई वैलिड रीज़न नहीं था, लेकिन वो बताएगी कि मेरे पास रीज़न था। ऑल राइट, तो ये है बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा, अब रेस्टिट्यूशन फाइल करोगे तो तुम्हें रिलीफ मिल जाएगी। क्या रिलीफ मिल जाएगी कि देखो अच्छे से दोनों लोग एक ही घर में हस्बैंड वाइफ की तरह आके रहो, ये दोनों लोग ना आके अच्छे से एक ही घर में हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, ये रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन अगर 1 साल के अंदर ऐसा नहीं होता और ये लोग साथ में नहीं रह पाते हैं तो ये ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स का। अब देखो डिवोर्स जब डिटेल में कवर करा है ना, उस लेक्चर में इसको पढ़ना। फिर इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, इसकी बुराई करी जाती है, बट द क्वेश्चन इज क्यों? तो देखो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही पुराने ज़माने की पिछड़ी हुई सोच है, बहुत आर्केइक है, और इसे विमेन के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है कि पहले तो तुम उसके साथ बदतमीज़ी करो, तुम्हारे घर वाले उसे परेशान करें, वो बेचारी घर छोड़ के जाए तो तुम कोर्ट से ऑर्डर ला के उसे ज़बरदस्ती साथ रख लो। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये आपकी राइट टू प्राइवेसी का हनन करता है, उसके खिलाफ है।
एंड एक और बहुत ही लॉजिकल बात कि ये प्रैक्टिकली ना अनएनफोर्सेबल है। भाई कोर्ट उनको फोर्स करके इस घर में रखवा तो देगी, बट क्या गारंटी है कि इस घर में रहने से हस्बैंड वाइफ की तरह साथ साथ रहने लगेंगे? इलॉजिकल, राइट? ऐसा नहीं है। अब देखो केस लॉ से समझो। सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ है टी सरिता वर्सेस वेंकटा सुब्बैया का। इस केस में वही बात कह दी गई जो क्रिटिसिज्म अभी हम कह रहे थे कि सेक्शन 9 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन है। इसके जस्ट बाद अगले ही साल एक और केस आया, भाई हस्बैंड वाइफ का नाम इसमें ऑलमोस्ट सेम है, हरविंदर वर्सेस हरमंदर, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा प्लीज़ देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है क्योंकि ये तो एक अच्छा काम कर रहा है ना, ये मैरिज को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। एंड लास्टली आया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है रेस्टिट्यूशन का, ये कई बार इस केस लॉ पे पूछा गया है। यानी कि सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछने के बजाय कि रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्या होता है, उन्होंने पूछा बताओ सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में क्या अपहेल किया गया था या ये किस चीज़ पे बेस्ड है। इस तरीके से सेमेस्टर में क्वेश्चंस आए हैं। वेल ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड करी और इन्होंने कहा नहीं भाई सेक्शन 9 कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये किसी भी तरीके से हमारे राइट टू इक्वालिटी, हमारे फ्रीडम या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि दिस इज अ मीन्स ऑफ सेविंग मैरिज। एंड अब सुनो, अभी अगर तुम्हें वो बात बहुत क्रिटिसिज्म सीरियस लग रहा था तो देखो, दो लोगों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना और ये लोग अगर साथ आकर रहने लगते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कई बार हम गुस्से में डिसीजंस ले लेते हैं, घर छोड़ के चले गए, बट बाद में हम साथ रहते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ठीक है सब सॉर्ट कर लेते हैं। सो दैट्स वाई इट जस्ट ट्राइज टू सेव मैरिज। हाँ अगर एक साल में कुछ नहीं होता है तो फिर तुम जाके डिवोर्स ले लो, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। हमारा नारा है अब की बार सेमेस्टर पार। सो इतनी डिटेल में इतने कम टाइम में कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट का डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिलेगी।